अगर आप बताएं सबसे पहले क्वेश्चन नहीं देना कि एक चीज यूजफुल है, व्हाई वी नीड टू डू दैट थिंग, तो वेदर इट्स अ यूजफुल थिंग और नॉट। अगर हम थोड़ी सी हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में देखें, लाइफ में देखें और कितनी चीज़ों ने कितना इम्पैक्ट किया है। वन ऑफ द वेरी फेमस वी ऑल नो अबाउट द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड लाइट्स, एडिसन, दे हैव द पैटेंट्स, प्लास्टिक, नो आई थिंक एवरीथिंग, मोर द थिंग्स in this room would be the plastic one, so they have this pattern as well. Similarly, ballpoint patents. So there are a lot of things which have been patented and people have earned millions. Even the companies are completely based on that one, and the revenue is easily more than the whole GDP of our country. So that's the value of the patent. So it is very useful. That's why we will do it. And they are also incentives for recognition of the creativity. Mostly we are researchers and we do publish things, and definitely we know what's the incentive for the paper, promotion and the academic credibility. This based on the patent thing, it is more and better incentive for the papers. Paper is merely is just like a different idea than the others, but patent we will see later on. It has to be novel and it has to be industrial applicable. It has to be commercial valuable. So it is much more than simple novel idea, and that's why it is. I think as a researcher, after all, if we remove our management side, we are mostly researchers. Levels are different, so it is a good acknowledgement and also a lot of awards and things. And then, like I mentioned, कि 20 साल बाद इसके ओपन हो गए। सबसे पहले कि 20 साल बाद ये दो चीज़ें, पहली बात ये है कि पेटेंट का मतलब ये है कि आपने इसे फ्री ऑफ कास्ट पब्लिक डोमेन में दे देना। आप इन्वेंशन को देख के लोग मोटिवेट होते हैं और इस एरिया पे काम करना शुरू करते हैं, और होता क्या है कि उससे फिर प्रोडक्ट इंप्रूव होती रहती है। लेट्स सपोज अगर हमने शुरू में एग्जांपल दी, तो अगर एडिसन बल्ब ही ना करता और वो पेटेंट ना होता, तो जितनी आज हम एनर्जी सेवर पे पहुँच चुके हैं और जितनी आगे उसके शुरू नहीं हुआ था, तो वो उसको इंसेंटिव मिलते हैं, उसको इंकरेज मिलती थी, फाइनेंशियल भी एंड द अदर रिकग्नाइजेशन। तो ये बड़ा ज़रूरी है, दैट्स व्हाई एजुकेशन आर वेरी यूजफुल। अच्छा, एक अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि कंपनीज क्या कर सकती हैं इससे। ये बड़ी फेमस इन रीसेंट एरा जो सैमसंग एंड एप्पल के दरमियान में ये स्मार्टफोन आई बना है, स्मार्टफोन, और ये ज़्यादा टच पे था। कुछ एक पेटेंट को नलिफाई इस वजह से उन्होंने कराया कि आईफोन कहता था कि ये जो हम टच करते हैं, जो हम टच चलाते हैं, यही पेटेंट हमारा है। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर ये वो ले लेते, वो बाद में पता चला कि ये एक साइंटिस्ट ने पहले ही किया हुआ था और पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, तो वो पेटेंट पहले उन्होंने नल एंड वाइड करवाया और वो इतनी पेनल्टी से बच चुके। अदरवाइज लेट्स सपोज आप इमेजिन करें कि एक सप्लायर के पास अगर टच का राइट आ जाता, तो बाकी लोग टच का मोबाइल नहीं बना सकते। तो दैट्स हाउ स्ट्रॉन्ग you can build your business on. So ये बड़ी लंबी फाइट हुई और recent history, it's about 7 years. Initially 2 billion की penalty it was given to the Apple. हम word use कर लेते हैं, that is called prior art. Literature review थोड़ा सा word का difference है, basically the same thing. इसको हम कहते हैं prior art. वो काम तो पहले लोगों ने किया हुआ है, literature review is also the same thing. क्योंकि हमने पहले बैकग्राउंड से हम पेपर की जुबान जरा मैंने कहा कि वेरी इजीली अंडरस्टैंड। तो प्रायर आर्ट सर्च आप करें। अच्छा, अभी ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एरिया पे काम हुआ है। अच्छा, हम समझते हैं ना पेटेंट्स को लिंक कर रहे हैं डिस्कवरी के साथ, इट इज नॉट डिस्कवरी। ठीक है, पहले कुछ हुआ ही नहीं हुआ और आपने आउट ऑफ बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम आती है, स्टिल कैन बी पेटेंटेबल, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। आप कुछ सोच रहे हैं मेरे डिवाइस में को 8-10 पेटेंट हो, तो वो तो कुछ मूवमेंट आ रही है, कुछ एस्पेक्ट को देख रहे होंगे, कुछ एस्पेक्ट को देख रहे होंगे, एंड दैट्स व्हाट आई मीन कि इफ यू नॉट वेरी सम जो है ना, ये उतना आप सब्जेक्टिव वर्ड है ना, ऑब्जेक्टिव वन, तो आप यू कैन स्टिल गेट अराउंड दिस, बट इट विल डिपेंड ऑन फ्यू पैरामीटर्स एज पर माय एक्सपीरियंस। वन इज योर आइडिया, कि आपका आइडिया कितना नोबल है, किस किस्म का आइडिया, एंड दूसरा इट इज बेसिकली योर ग्रेप इन दैट एरिया। तो मेरी कंपनी में साइड में ग्रिप होगी, जिसकी मैंने सारे इंजीनियर मुझे अपनी फील्ड का पता होगा, तो उसमें मेरा कोई एरिया होगा, तो पॉलीमर का या इलेक्ट्रिकल का वो एरिया उसको नहीं पता होगा, तो उसकी ग्रिप होगी कि इसमें कितना काम हो चुका है,
और वो उसको बेहतर कर सकते हैं. And then the taking, writing and understanding skills, and that also matters a lot. इसकी वजह ये है कि आप में से कितने लोगों ने पेटेंट पैसे पढ़े हुए हैं, कितने अंदाजन पढ़े होंगे, कितने पेटेंट्स में हैं आप लोगों ने स्टडी की है, ठीक है, और बाकियों ने, ठीक है, थैंक यू. अच्छा, ये इस तरह ही है कि जब हम एक पेपर लिखते हैं ना, तो कितने अच्छे पेपर में कितने रेफरेंस होते हैं, अंदाजन एक रफ ओवरऑल 20 डिग्री हम रेफरेंस करते हैं. अच्छा, अगर हम रेफरेंस 20 लेने हैं, ऐसा नहीं हो सकता प्रैक्टिकली कि सिर्फ 20 पढ़े हों, तो हम 50 डिग्री पढ़ेंगे तो उसमें से 20 पिक करेंगे ना, ठीक है. इट मीन्स वी नीड टू रीड लॉट ऑफ थिंग्स. अच्छा, पेटेंट्स में वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं और काफ़ी सारे डिफिकल्ट होते हैं. आगे क्वालिटी जब गुड पेटेंट आएगा, और अनफॉर्चुनेटली वेरी गुड क्वालिटी ऑफ अ पेटेंट इज it should not be easily understandable, ताकि वो कॉपी ना हो सके. इससे कमर्शियल इन्फॉर्मेशन, जिसका मतलब ये हमें उसकी बड़ी जो है ना टॉप नॉच पे लानी पड़ेगी कि वो कहना क्या चाहता है. आई स्टिल रिमेंबर जब इंडियन पेटेंट था तो आपने ऐसे बहुत सिंपल कर दिया, ट्राई टू मेक इट कॉम्प्लेक्स. ये समझना, इसमें डिज़ाइन भी डालें, इसमें डिज़ाइन भी डालें, तो स्ट्रक्चर्स में लोग कंफ्यूज द पीपल, तो वो तो पढ़ना आसान नहीं होगा ना. इसका मतलब ये है कि फिर हमारी राइटिंग या अंडरस्टैंडिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए. जैसे हमें पता होना चाहिए कि उधर उस एरिया में जो काम हुआ हुआ है वो असल क्या है, उससे क्लेम्स क्या हैं. क्योंकि आप आखिर में हम क्लेम्स में आएंगे और हम उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करेंगे. क्लेम इज द की कि वो किधर आपका पेटेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, आप बाकियों को चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. तो ये स्किल्स हैं जिसका मतलब ये है कि it also depends a lot on the idea, but at the same time it depends on how much effort we put into that area और हमारी expertise जो है वो किस level पे. Then the first and the most important rule is file a patent first and then publish it. Normally since we know the benefits of publishing papers, तो हम पहले पेपर पब्लिश कर देते हैं, ये जमा करा देते हैं, फिर कहते हैं कि अच्छा चलें हमने इसका पेटेंट कर देते हैं. It is not possible at all. There is no way you can get your patent in any country once your own paper, even if you are a single author, if you get it published, even accepted. So that is the rule, and there is no hindrance that if you have a patent, you cannot actually submit your papers. So the thing is always, if you think your idea is good enough, then go for first patent and then papers, and it will work. But you cannot do other way around. So can you do remember this thing? Normally we do other way around, and that's why we don't have patents, because we already disclose our innovation. And once you disclose, you cannot have the papers, and that is a simple rule. Before writing patent application, क्योंकि ये हमने इसी जैसे नहीं करनी कि इसका ये इंसेंटिव मिलेगा या ये होना है या प्रोजेक्ट को हैंडल करना है. द फर्स्ट थिंग इज कि आप उसकी नोवेल्टी को चेक करें, जिसमें लिटरेचर प्रेयर की लास्ट साइड में बात हुई. पेटेंट सर्च को प्रॉपर सर्च करें. आगे कुछ एक दो लिंक्स आएंगे, हम लोग देख लेंगे. काफ़ी वेबसाइट है फ्री अवेलेबल. नॉर्मली पेटेंट्स आर फ्री. अगर इट्स नॉट लाइक जर्नल आर्टिकल्स, पेटेंट्स दे आर फ्री अवेलेबल. आई विल गिव सम ऑफ द लिंक्स इन later stage of this seminar. And also do look for the limitation in the previous patents and see whether you can file a patent or not. जिस तरह आप बात कर रही थी कि ऑब्वियसली इस एरिया में काम तो हुआ होता है नॉर्मली, हम डिस्कवरी की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है. तो जब पेटेंट में एरिया हुआ है तो अब आपने देखना है कि वो क्लेम्स जो हैं वो किस हद तक कवर करते हैं. मैं आपको भी एक एग्जाम्पल भी दूंगा. मेरे अपने पेटेंट के लिए एक एग्जाम्पल है कि आपने उनको पढ़ें और देखें और ये कोशिश करें. मेरी सजेशन होगी अगर कोई प्रोजेक्ट है तो पहले ही पढ़ें. और अगर आपका काम आप कर चुके हैं, नाउ इट्स आप जीरो पे नहीं जा सकते हैं वापस, अब ऑलरेडी साल हो गया काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले काम ये करें. पेटेंट फ्री पेटेंट ऑनलाइन में डिफरेंट सर्च इंजन हैं, उन पर भी जा सकते हैं. आप सर्च करें कि उसके रिलेटेड पेटेंट्स कौन से आते हैं और फिर उनकी क्लेम्स पढ़ें और देखिए कि उसने क्या क्या क्लेम किया. अगर तो क्लेम्स वो जो आप सोच रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरह और उसमें कुछ मार्जिन नहीं है ना, तो देन यू कैन गेट आउट ऑफ दैट थिंग. अब उसका पेटेंट करा सकते हैं. मतलब ऐसी कंपनीज नहीं है दुनिया में, वो यूरोप में बड़ा ये कॉमन भी होता है कि जो
जो पेटेंट पब्लिश होते हैं उनके काम करते हैं, और जो वीक पेटेंट्स होते हैं उनके गेट आउट करते हैं और वो फिर उस इन्वेंटर के पास या उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं कि जो आपने पेटेंट किया था ना, असल में इसकी ना हमने थोड़ी सी इनोवेशन और भी की है, हम भी काम कर रहे थे इस एरिया पे, तो आप या तो हमें पार्टनर बना लें, तो यार ये जो चीज़ आपने बनाई है ना ये आपकी आपके पास है, बाकी हमारे पास है, क्योंकि आपकी लिमिटेशन ये थी, आपने क्लेम नहीं किया, पेटेंट हमारे पास है बाकी का, और हमने ये प्रूव करवा दिया। तो इट मीन्स कि आप जो है ना वो कम तरह काम कर सकते हैं। तो पेटेंट्स को पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, स्पेशली क्लेम्स। एग्जाम्पल्स में मत जाएं, एग्जाम्पल्स भी गुड अच्छी हैं, लेकिन उसकी जो क्लेम है वो टेक्निकल लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर जो चीज़ आप लिखना चाह रहे हैं या जिस प्रोडक्ट को एग्जैक्टली उस प्रोसेस से बनाना चाह रहे हैं या एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन उस ब्रॉड रेंज के अंदर जो उसने क्लेम की है, लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन आप आइडिया कैसा है। एक तो सॉल्व है कि केमिकल नियम बनाया है, किसी और कंपनी ने बनाया है, तो वो कहते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट बनाई थी, कोई भी प्रोडक्ट है, और उसमें हमने ऐसे 1 to 7% लिया। ये तो पॉसिबिलिटी, हम नॉट सेइंग दे विल ग्रांट, ये तो पॉसिबिलिटी कि आप इन 10 से आगे हम कर लेते हैं, 10 से 20 हम कर लेते हैं। नाउ इट डिपेंड ऑन द क्लेम। इस मतलब आपको वो देखना पड़ेगा कि पेटेंट के क्लेम्स में जो वो लीगली उसने क्या क्या एरिया डिफाइन किए हैं। अब लेट्स सपोज आप कहते हैं अच्छा टेंपरेचर पीएच है, वो लेट्स सपोज उसने पीएच को कहा न्यूट्रल, आप कहते नहीं हमने इसलिए कर दी, नाउ नेदर पार्ट इज एडिंग। अब उन्होंने कहा कि टेंपरेचर जो है ना वो रूम टेंपरेचर ठीक है, आप कहते हैं इट कैन बी एनी टेंपरेचर अबव 40 to 200, ठीक है। तो अब आप चेंज करते जा रहे हैं, अब आप इनोवेशन लेते आ रहे हैं, अब आपको पेटेंट मिलने के चांस नहीं है। एंड व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली यू आर फाइंडिंग द लिमिटेशन इन प्रीवियस लिमिटेशन। तो दैट व्हाट डज इट मीन कि आपने क्या करना है इसके साथ, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप उसको इस नजर से, इस एंगल से देखेंगे कि इसके क्लेम कितने स्ट्रांग है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चंस? तो काइंडली हम आगे हम इसको थोड़ा ना इंटरेक्टिव बनाएंगे ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो वो साथ साथ जो है ना वो आप पूछ ही दें। Another important aspect when you have the patent is that again file first. Do not publish your inventions because filing patent is impossible once you publish it. आपकी अपनी पब्लिकेशन भी हो, थीसिस भी हो, तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा ये मैंने अगर एक स्टूडेंट का थीसिस है या आपका अपना थीसिस है, अगर वो पब्लिक डोमेन में आ गया, पब्लिक डोमेन लाइब्रेरी है ना, तो लाइब्रेरी में पब्लिक डोमेन है, तो फिर क्या होगा? पेटेंट करा सकते हैं कि नहीं? पब्लिश हो गया। अब ये बड़ा सवाल है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, मैंने एक दो सजेशन भी दिए हैं और एक मनों से भी कहेंगे, तो थोड़ा सा ना कोई परफॉर्मेंस इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम डेवलपमेंट भी स्कोर सिस्टम है। आज के रिमेंबर कि जब मेरा काम इस तरह जा रहा था तो इमीडिएटली उन्होंने ये भी कहा कि आप लेबर सर्च करें, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल भी होने चाहिए। तो हर चीज़ होगी, लेकिन क्या होगा कि इवन एग्जामिनर भी आगे आएगा, कॉन्फिडेंशियल डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करेगा, पर वो एक फॉर्म होगा, वो वाला चीज़ें देखिए हमारे हर क्लास की, अगर क्लास की अंडरग्रेजुएट की क्लास हो तो 4 चीज़ें में से अगर एक ही चीज़ें बड़ी बात है, तो वैसे नॉर्मली यूनिट एक ही 1000 होता है जो उस स्टेज को क्लियर करता है, तो 50 की मैं वैसे कम ही कह रहा हूँ, अगर 1000 चीज़ें में से एक चीज़ लाइब्रेरी में नहीं जाएगा तो लाइब्रेरी को कुछ नहीं होगा, लेकिन वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इट इज अ वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस व्हिच इज इंप्लीमेंटेड, तो इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो अगर वो चला गया तो डन एंड डस्टेड, वो नहीं होगा। मैं जो कैबिनेट मानव का चेयरमैन हूँ, तो मैंने कुछ अपनी लेसन लर्न थे तो मैं कर लेता हूँ उसको, और उसी से भी आगे चीज़ें चलती हैं। मुझे क्या पता है, रिसर्चर एक हाथ के बाद हम लोग अब लैब में नहीं जा सकते, ठीक है, टाइम नहीं होता, मैनेजमेंट की पोजीशन है और बड़ा काम है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स से करना होता है डिफरेंट लेवल के BS MS MPA की। तो थोड़ा सा ये है कि मेरा इन्वेस्टिगेशन भी होगी, आप इंडिविजुअल लेवल में भी कर सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ फॉर्म बन जाए तो फैसिलिटेशन हो जाए तो इट माइट बी मोर हेल्पफुल। But anyhow, the purpose is कि even report, dissertations, whatever the thing is, it is presented public in देखने के बारे में हो रही है, चीजें हो रही हैं, ये अब ये आपने क्या मैंने प्रेजेंट करना है, आपने क्या कर सकते हैं। अगर नेट पर आज की बात करते हैं, आगे आएगा कि आप सबसे पहले एक पार्टिसिपेंट आप पहले ही करें, ये MBA आपको डिस्क्लोज हो है, 2 कंपनीज होंगी, 3 होंगी, पब्लिक तो नहीं आप जाते ना, आप ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करें।
you will be responsible that you will not disclose this information. इसके राइट इस कंपनी के पास है, यूटी के पास है, इस बंदे के पास है, वो यूटी का ये है कि यूटी के राइट्स हैं, यू विल नॉट डिस्क्लोज इट। और आप बताएं, उन्होंने कहेंगे कि आप वीडियो बना रहे हैं, आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि अगर आप लिखी अब आपकी जिम्मेदारी है, तो उस कंपनी ने जो भी कंपनी आ रही है इस केस में बेचारे किस वाले फंसेंगे कि ये क्यों पब्लिश की हुई। तो लेकिन अगर पहले डॉक्यूमेंट साइन कराना है लेटर ऑन आपसे काम करें, वो बल्कि उसको ऑर्गेनाइजेशन को पहले बनाना पड़ेगा ना। अभी मैं आपको कोई साइन करने के लिए दे दें, अगर हम सारे यूटी से हैं तो आप ये बता देंगे कि ये स्टूडेंट पहले देना चाहिए, पढ़ के आते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, उनके दूसरे में देखा एंड देन हाउ इट शुड बी डन। एनीहाउ यू नीड टू साइन अ कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट। ये आगे भी आएगा डिटेल थोड़ी सी, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए जब हमारी इनोवेशन हो रही होती है तो वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे उसे बताना पड़ता है। आप ये सोचें कि हमने अगर एक कंपनी को सेल करनी है और हम चाहते हैं वो शुरू से ही आ जाए हमारे पास, कुछ बताएंगे ना सेल होगी ना, अदरवाइज वो नहीं देगा। तो आपने क्या करना है, इनिशियल प्रॉपर्टी बताने के बाद सबसे पहले आप नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करें, ठीक है। उसके बाद अगर उसको पसंद नहीं आती है कि दे कैन वॉक अवे, बट दे हैव साइंड द एग्रीमेंट कि ये और बात है वो लेंगे करना नहीं, देयर इज अनदर एस्पेक्ट, लेकिन वो उसे कॉपी नहीं कर सकते, वो उसे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जो पेटेंट वाले राइट है, आपका पेटेंट फाइलिंग में वो कुछ कर नहीं सकते। तो ये एक कंसेप्ट है जो कि मेरा ख्याल हमें नीड टू इम्प्लीमेंटेड के कॉन्फिडेंशियल डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किया करें और फिर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें, वैसे ही जो है ना डोंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम आते हैं कि हम ज़्यादातर जो पेटेंट राइटिंग की आईटीओ इज बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में सारे पेटेंट्स और बाकी चीज़ों को जो है वो देख रहे होते हैं। हर पेटेंट ऑफिस की थोड़ी अपनी गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन ये उतनी डिफर करती हैं जितनी हर जर्नल की गाइडलाइन चेंज करती हैं। मतलब ऐसा तो नहीं होगा जर्नल में टाइटल ही ना हो, एब्स्ट्रैक्ट ही ना हो, लिटरेचर रिव्यू ना हो, फॉर्मेटिंग का, फॉन्ट साइज का, तो ये 19 चीज़ का फर्क है, ज़्यादा मेजर नहीं है, क्लेम्स हम में होते हैं। तो द डिफरेंस इज ओनली मोस्टली पार्ट में भी एक हेडिंग ऑफ डिफरेंस हो, कंटेंट वुड बी द मोर लेस सेम। तो ये आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं। हम जो ज़्यादातर इस पर फोकस करेंगे। इसकी स्पेसिफिकेशन होती हैं, हम आगे जाके देखेंगे कि पेटेंट की क्या स्पेसिफिकेशन होती हैं जो हमें फिल करनी होती हैं। ये इनकी फॉर्मेटिंग है, हम पेपर जमा कराते रहते हैं, हमें पता है कि हर जर्नल की गाइडलाइंस होती हैं, वो हमें फिल करनी होती है। तो दीज आर देयर फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस कि लाइन स्पेसिंग कितनी हो, A4 साइज पेपर हो, टॉप और बॉटम पे हो, सिंगल पेज हो, कि हम तो स्टैटिक में ये लगा रहे हैं, वो बैक साइड फ्रंट में लेके कहते हैं सिंगल साइड में, तो वो आपने उसको ये जस्ट जर्नल है, लेकिन ये फॉलो करनी पड़ेगी तो हमने उधर अप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि पेटेंट स्पेसिफिकेशन। नाउ दैट इज द की थिंग कि आपके पेटेंट हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, एंड व्हाट वी डू इज इसमें आप टेक्निकली डिस्क्लोज करते हैं अपने पेटेंट को, और इट इज फॉर दोज पर्सन विद अ स्किल इन द आर्ट, यानी कि स्किल इन द आर्ट मींस वो लोग आपकी फील्ड के, अब केमिकल इंजीनियर मीन केमिकल इंजीनियर जनरल भी हो सकता है, पर मोर स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल इंजीनियर कि जब उसको बताई जाए ना वो कर सके, या उसको जो है ना रिप्रोड्यूस कर दे, इतनी इंफॉर्मेशन दे दें, ठीक है। ये ऐसा ही है कि हम किसी बंदे को रास्ता बताएं और मतलब उसको ये कह दें कि रोहतक में आगे जल्दी पहुँचेंगे, कुछ को आप ये बताएंगे कि ये डायरेक्शन है, ये आप ये लोगे, तो उसके लिए आर्ट को काम कर सकते हो। और स्पेसिफिकेशन जो है ये मेन डॉक्यूमेंट यही होता है, इसके आगे हेडिंग्स आएंगी नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, और कंप्लीट पेटेंट की स्पेसिफिकेशन जो हैं वो आप नंबर ऑफ वेज में स्ट्रक्चर कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में ये ना एक जनरल गाइडलाइंस है, इससे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, चाहे वो आईटीओ पाकिस्तान की हम बात करें, यूरोपियन पेटेंट की बात करें, यूएस पेटेंट की बात करें, तो देयर इज ऑलवेज सो मेनी फ्लेक्सिबिलिटी इनटू इट। ये वो बेसिकली हेडिंग्स हैं या ये वो कंटेंट है जो हमें चाहिए होता है, और ये तकरीबन वही है जो कि रिलेटेड टू हमारे पेपर की हम लिख रहे हैं। वन जो मस्ट थिंग इज टाइटल ऑफ द इन्वेंशन, ठीक है, टाइटल हो जाएगी, दूसरा उसका एस्पेक्ट हो जाएगी, हम पेपर लिखते हैं उसमें यही होता है। इसकी बात में डिटेल भी आएगी, लेकिन जस्ट हेडिंग ही होनी चाहिए। फील्ड ऑफ इन्वेंशन किस फील्ड की है, यहाँ पे डिटेल इसकी भी आएगी, एरिया की। बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन इज बेसिकली आप इसको कह लेंगे लिटरेचर रिव्यू। समरी ऑफ द इन्वेंशन की बतानी होती है पाकिस्तानी पेटेंट्स में। डिटेल डिस्कशन इज बेसिकली आप ये समझे कि ये हमारा रिजल्ट डिस्कशन है, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है विद एग्जांपल्स। देन द क्लेम्स
और ड्राइंग जो है ये मैंडेटरी नहीं होती। ड्राइंग जो है पेटेंट्स में अगर आपका पेटेंट ऐसा करते हैं आपका पेटेंट है केमिकल स्ट्रक्चर में, या आपने केमिकल बनाया है तो स्ट्रक्चर नहीं होता ना, आप पेटेंट ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ड्राइंग के हम कोई जरूरी नहीं होती कि ड्राइंग्स बनाई जाए। आगे जब ड्राइंग का क्वेश्चन आएगा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन नॉर्मली वन ऑफ द बेस्ट वे टू डिस्गाइज इट तो आप ड्राइंग ला दें। तो ड्राइंग पे जरा वो आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं, वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या प्रोसेस के ऊपर। अच्छा, टाइटल की आपने हम वन बाय वन करेंगे। पेटेंट राइटिंग इज जो इसके लेटर पार्ट ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द सेमिनार है वो है हम वो क्वेश्चंस हैंडलिंग है, ये हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स राइटिंग व्हाट एक्चुअली डू यू रियली नीड। वो है टाइटल ऑफ द इन्वेंशन, ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इन्वेंशन हो और ये नैरो ब्रॉड ना हो, मोर लाइक अ पेपर वो आपको बताइए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आपको ऑप्शन दी जाए या आपने अगर इन्वेंशन का टाइटल देना हो तो आप कैसा टाइटल देंगे? ऐसा टाइटल हो जो बड़ा स्पार्किंग हो, वो देंगे, वो टाइटल देंगे जो एक्चुअल आपने किया है, या वो टाइटल देंगे जो बस ना ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट ना करे? आप लोग क्या कैसा टाइटल देंगे आप? अट्रैक्टिव होना चाहिए मेरा ख्याल है, तो साइंस एंड अट्रैक्टिव, क्योंकि दैट जस्ट शोस ए या नॉट वेरी सिंपल। अच्छा ठीक है जी, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बेसिकली वो उसमें जो मसलाएं मेंशन होते हैं वो अप्रोच करेंगे। ठीक है, इन्होंने बड़ा अच्छा आंसर किया है। तो देखिए हमने ये पेपर नहीं है, हम इसकी साइटेशन चाहते हैं। तो पेपर में सबसे यही होता है ना, अच्छे प्रोफेशनल जनरल के बाद आ जाते हैं साइटेशन अच्छी हो। नहीं, ये पेपर नहीं है, हम नहीं चाहते कि जो लोग हैं इसको शुरू पता साथ कॉपी करना। तो नॉर्मली देखिए आइडियल वे इज कि आपकी टेक्नोलॉजी प्रोटेक्ट भी हो एंड इट शुड बी अवे फ्रॉम द कंपैक्टर्स, लोगों की नजर से भी बची रहे। ठीक है, वो मजबूरी है कि 20 साल के लिए उन्होंने आपको राइट अप देने हैं जब आप उसे पब्लिश कर देना पूरा, लेकिन कोशिश करें कि इसको मतलब ये आपके जो ये डिपेंड है, लेकिन नॉर्मली अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी 20 साल के लिए इतनी जल्दी कॉपी ना हो तो बेस्ट वे इज कि इसका बहुत कैसे बनाने की जरूरत नहीं है। इसे सिंपल रखें। ये डॉक्यूमेंट कहीं पे पेटेंट नाम है, हम पेपर देखते हैं कितने को पेटेंट साइज देते हैं, हम अपनी करते नाम नहीं, जहाँ पे हमने इससे कॉपी नहीं होना है। तो ये कोई अकलमंदी मेरा नहीं ज़्यादा होगी कि हम जो कमर्शियल वैल्यू है वो कॉपी करना शुरू हो जाए। ठीक है, तो मैं सजेशन वुड बी कि पेटेंट को थोड़ा लो एंड पे रखें, निकल जाए बस इतना कोड। Yes, exactly. Yes. And we don't want to show it to many people. Yes, only to the commercial clients, only to the people who want to sell it. And even in that case, you want to keep the surprise element. They should concern, they should show the interest, and then they should come to UED and then say, okay, you are talking about that technology, do you have the IP of that thing? Because otherwise, these are big, when I talk about my textile industry, there are so many big giants and they have whole infrastructure. I mean, UED might not be able to compete. So they need to, it's a better way. Obviously, they will check it. It's not that information is not there. It is just you have used certain clever things that you can show away. I have a introductory guide and then we will discuss it. ठीक है, चलिए। तो मेरी यही होगा कि इसको वो पेपर की तरह ही रखना है, हम इसकी साइटेशन नहीं चाहिए, इसकी होगी भी नहीं। एस्पेक्ट जो है वो इट्स बस जस्ट टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं अंदर मेंशन, और ये जो पाकिस्तान से पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन आईक्यू की गाइडलाइंस है उसमें ये कि नेक्स्ट पेज से शुरू होना चाहिए। एस्पेक्ट वुड स्टार्ट फ्रॉम अ नेक्स्ट पेज, फ्रॉम अ न्यू पेज, नॉर्मली नॉट मोर देन 2 पेजेस। ये उनकी गाइडलाइन है और मेरी है कि एक पैराग्राफ है, क्योंकि आगे आएगा आपने जो एब्स्ट्रैक्ट है ना, ये जो टॉप की पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है और कुछ रिसर्च सेंटर है ना, जब आपका एक्सेप्ट हो जाता है ना तो आपको बिल्कुल भेजना होता है, तो कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। ये आजकल ओरेकल माशाल्लाह इंडिया से कार्य होते हैं, ये ऑब्जेक्शन है कि नहीं। तो अगेन ट्रिक वुड बी बता दें क्या किया, लेकिन एक जनरल एस्पेक्ट्स बताएंगे। अच्छा, उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये है कि अगर किसी ने भी आगे हम फॉर्म भी देखेंगे कुछ आज, अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेनी है ना पेटेंट की, तो वो एक फॉर्म भरेगा। तो हमारे गवर्नमेंट के बड़े लंबे प्रोसीजर होते हैं, वो पहले फॉर्म भर करेगा, फिर AR बनाएगा, वो उसमें जमा होगा, फिर वो पेटेंट ऑफिस वाले को कराची जाना होता है, फिर वो उसको इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई
पूरा पेटेंट दे दें हमें, क्योंकि आपसे एब्स्ट्रैक्ट भेजेंगे। अब आपने एब्स्ट्रैक्ट में सारी बातें ऐसी बोल के लिख दी हैं, तो ये नहीं कह रहे कि आपने पेटेंट लिया केमिकल इंजीनियरिंग में आप इलेक्ट्रिकल की बातें लिखते हैं, ठीक है, या एक को कुछ और बनाया है दूसरा कुछ और, तो इस तरह नहीं लेना, लेकिन प्रोडक्ट बेस में लें कि ये प्रोडक्ट बेस की गई, ये प्रूफ किया गया और कुछ थोड़ा सा बता दें जनरल। तो कहते हैं आपकी पूरी जो इन्वेंशन है वो ट्रूली मे बी टू सम एक्सटेंट ना ही पता चले तो बेहतर है। अगेन लेकिन आपने सब लोगों को भेजा है और कोई बंदा उनके चैलेंज कर दे, अब आपको पेटेंट की ग्रांट ही नहीं होगा। जब पेटेंट एक्सेप्ट हो जाता है ना, आप इसके हम आगे स्टेजेस देखेंगे, तो वो ग्रांट ही नहीं होगा, वो आ जाएगा, वो फिर आप शुरू में लीगलिटीज में और चीज़ें पढ़ लेंगे। तो मे बी मैं ये नहीं कह रहा कि डिस्क्राइब ना करें, लेकिन जनरल रखें। 2 पेजेस फिर ऐसे भी हमें पता ही है किसी पेपर में हमने 2 पेजेस का एब्स्ट्रैक्ट नहीं देखा होगा, तो फिर जितना ज़्यादा लिखेंगे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लिखेंगे। तो आपने देखा होगा जितने अच्छे पेजेस आते हैं वो आधा एक पैराग्राफ होता है, हाफ पेज, विच इज आई थिंक इज नॉर्मल जो है ना वो आप उस तरह कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेरी एक नॉर्मल स्टेशन ये है, लीगैलिटी की है वो मेन पेज भी होनी चाहिए और 2 पेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन द फील्ड ऑफ इन्वेंशन, ये पाकिस्तानी पेटेंट में ज़्यादा होता है, बाकी में भी होता है, लेकिन वो इतना इसमें फोकस नहीं करते। वो आपने बताना है किस एरिया से रिलेटेड है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल जो दी गई है, इट इज रिलेटेड टू मोटर कार, मोर स्पेसिफिकली इट इज बेसिकली नेसेसरी फॉर अ मोटर कार। आप बताएं रिलेटेड टू द केमिकल इंजीनियरिंग और रिलेटेड टू द ऑयल एंड वाटर प्लांट, मोर स्पेसिफिकली टू द फ्लोरोकार्बन सी ऑयल वाटर प्लांट। सो इट इज बेसिकली यू आर टेलिंग देन ये रिक्वायरमेंट है कि किस एरिया पे फील्ड कौन सी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल में आगे कौन सा एरिया है जिसको आप जो है ना वो टच करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन, जो कि हम कॉमनली नोन एज लिटरेचर रिव्यू, हम ज़्यादा उसको समझते हैं, ये उसको ये नहीं करते। वो ये होती थी वाई इन्वेंशन नेसेसरी और यूजफुल। आपने ना प्रायर आउट को डेफिनेटली लिखना होता है, कोशिश करेंगे प्रायर आउट को शार्प एंड क्रिस्पी वे, इट सेम लाइक पेपर मेंशन करें, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा खींचे ना। इवन ये भी कहते हैं कि ये उनकी वर्डिंग है कि 2 पेजेस से ज़्यादा कोशिश करेंगे ना हो, ये 10% आपका पेटेंट ना हो। आपको पता है लिटरेचर रिव्यू में बहुत सी चीज़ें लिखना शुरू कर देते हैं, ये याद रखें ज़्यादा पेटेंट्स अगर देखिए इसका भी एक ट्रिक है, आगे आएगा भी मेरा ख्याल रेलेवेंसी है कि आप ना जो पेटेंट आपके एरिया के आप सर्च करते हैं एंड यू कैन रन अवे फ्रॉम, कोशिश करें उसको सर्च करें, तो पेटेंट एजेंट के पास आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जो देखिए उसके बाद ट्रेड सीक्रेट है वो उसको शो होगा, जो फाइल है वो हर साल दोबारा फाइल करते हैं और वो भी डिलीट होती है, वो भी इंफॉर्मेशन है उसका, तो वो कहाँ उसका ऑन टॉप ऑफ दैट। तो जो पेटेंट आपके एरिया में उसको फिर आपको मेंशन जरूर करना पड़ेगा, लेकिन उसको बताएं कि इसकी आपका पेटेंट उससे डिफरेंस कैसे है, क्योंकि इस केस में आपको पेटेंट नहीं है, क्योंकि देखिए ना अगर पहले ही काम हुआ हुआ है तो आपको पेटेंट की जरूरत नहीं मिल सकता, चाहे आपका अपना ही काम क्यों ना हो। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि लिटरेचर रिव्यू आप प्रिसाइज रखें, क्रिस्प रखें, टू द पॉइंट रखें कि ये हुआ है, ये नहीं हुआ, ये इसमें ड्रॉबैक है। ये एक एग्जांपल है मतलब मैं पेटेंट्स में से नॉर्मली पेटेंट का जो स्टाइलिंग होती है वो हम रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन उसमें ना आप नंबर बताते हैं, बेसिकली स्पेलिंग यूएस पेटेंट नंबर ये है, तो आप किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑथर के नाम आप डाल सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी व्हाट दे एक्चुअली मीन इज अ पेटेंट नंबर यू आर टॉकिंग अबाउट, ताकि वो इसको आप कॉपी करेंगे गूगल पे डालेंगे यूएस पेटेंट यही आएगा। फ्री पेटेंट्स ऑनलाइन की जो वेबसाइट है अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उसमें डालेंगे फॉरेन पीडीएफ आ जाएगा, आप क्लिक करेंगे डाउनलोड, तो वो उसको पता होगा कि ठीक है। और नॉर्मली पेटेंट्स में नॉर्मली वो पेटेंट्स को ही रेफर किया जाता है, आप रेफर कर सकते हैं, तो बुराई नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि हम लोग पेपर ज़्यादा लिखते हैं ना, तो हम उसमें भी जाकर के पेपरों का रिव्यू इज नॉट दैट मच, क्योंकि इट इज इनिशियली मैंने आपको बताया कि ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी है लेकिन लीगल भी है। लीगल जहाँ पे चीज़ में ट्रैक होना है वो पेटेंट्स हैं, वो आईपी राइट्स हैं, तो इसमें आइडियली आपको ज़्यादा पोर्शन मेजॉरिटी या सारा जो है वो पेटेंट्स का करना है। मैं मतलब पेपर नहीं हूँ, पेपर बहुत आउट ऑफ क्लास हो, ये नहीं कुछ डिजाइनेशन जाता हूँ, तो बिल्कुल वही जो आप काम कह रहे हैं उससे कोई रेलेवेंसी हो, वो एग्जामिनर को मिल जाए वो कि ये तो नहीं
नहीं है, आपको चैलेंज कम्युनिकेशन चलती आगे आएगा, लेकिन फिर भी आप पहले बता देंगे कि जीएस में काम किया हुआ है और गिवन डिफरेंस है। इससे ना आप एग्जामिनर को ट्रस्ट दे रहे हैं कि यू नो योर फील्ड एंड यू नीड टू टेल दैट, कि आपको वो खबरें की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हम क्या फील्ड में काम किया। उसमें इतना सदा है ठीक है, वो उसमें सर्च करना है ना, उसमें कीवर्ड से, टाइटल से, पेटेंट से, तो वो करेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि अगर तो आपने खुद प्रायर आर्ट सर्च बहुत अच्छी की हुई है तो आप में कोई एक पेटेंट दो निकल सकते हैं, मतलब जो शायद आपने कुछ उसको अगर बहुत क्रिटिकली देखें तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल छोड़ दिया ना तो वो फिर बिल्कुल जाके देखेगा। ये ऐसे ही जब हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, दस मिनट बिल्कुल भी कुछ ना लिखा होना तो उसके नंबर बहुत ही गंदे आते हैं। लेकिन हमने कोई जो अच्छा पढ़ने वाला हो लिखा होना तो बीच में कोई एक गलती निकल भी सकती है। दैट्स हाउ बेसिकली वर्क। अच्छा, ये अब जो एग्जांपल है ये बताया कि ये एक पेटेंट ऑलरेडी है, भी नो डाउट न्यू मेथड है जनरेटिंग माइक्रो नानो बबल्स, नोजल साइज का बताया है, बबल्स का बताया है, इसने ये बताया है जेट्स की कैसे ये बन रहा है। बट माय पेटेंट वाज ऑन द एप्लीकेशन, जिसने बनाया मैं वो क्लेम नहीं कर रहा, वो तो मशीन ऑलरेडी एग्जिस्ट की है, मैं तो उस प्रोसेस को क्लेम कर रहा हूँ जिससे वो रिजल्ट लेना है। फैब्रिक में वो जो नया रिजल्ट लेना है, पानी को बचाना है, एनर्जी बचाना है, तो हमने पहले बता दिया कि ये पेटेंट मेरा नहीं है, ये पेटेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस पेटेंट में एक एप्लीकेशन की बताई है, स्पेशली नॉन टेक्सटाइल, मेरा पेटेंट ही वही है। इसी तरह होता है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि लैपटॉप आगे एग्जांपल दिया है, मल्टीमीडिया है या लैपटॉप है, उसमें 100 पेटेंट्स हैं। इसी तरह होंगे ना, अपने डोमेन बताएंगे, नहीं कि हम सिर्फ प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी रनिंग की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी ये वाली एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। तो आपने खुद बता दिया और एक जमाना में ग्रांटेड पेटेंट्स, तो आप बता दिए कि पेटेंट है, ये इस बंदे ने बनाई थी डिवाइस, इससे जनरेट की आप डिवाइस नहीं बना रहे। हम तो प्रोसेस इंजीनियर हैं, टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, हम तो टेक्सटाइल उसका यूज बता रहे हैं, उसने किसी और मकसद के लिए बताई थी, हमने तो टेक्सटाइल में यूज किया। तो यू कैन स्टिल गेट ग्रांटेड विद योर पेटेंट। नाउ वी मूव एक्सरसाइज ये हम स्किप कर रहे हैं ड्यू टू टाइम। इन्होंने मेरा यही था कि आप जो है अपने आइडिया पे लिखें। अच्छा, जरूरी जब आपने से पेटेंट फाइल करना है, कोई भी आपके एरिया का आइडिया है, पेटेंट है, तो हमें राइटिंग स्किल्स होती हैं। जिस तरह आपने पहला पेपर हम सब ने जब लिखा होगा तो वो शायद बड़ी मरतबा रिजेक्ट हुआ होगा या बड़ी मरतबा रिवाइज करना होगा। बट नाउ आफ्टर 10 years 15 years या आफ्टर 30 40 50 पेपर हमें पता है कि ये नहीं है, हमारी स्किल्स इंप्रूव हो रही है। इन द सेम लाइक दैट वी नीड टू इंप्रूव आवर स्किल्स। अच्छा, पेंटिंग का मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग जो है वो भी इसी तरह ही होती हैं कि ड्राइंग डिफाइनिंग ड्राइंग जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप ड्राइंग जो है वो कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी पेटेंट ऑफिस ने कहा हुआ है कि ये पेज का मार्जिन होना चाहिए, इसको ड्यूरेबल कलर नहीं होने चाहिए, ये छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं। और उसके जो टॉप पे लिखा होना चाहिए ओरिजिनल है कि नहीं, साइन होने चाहिए। तो ये 2-3 रिक्वायरमेंट हैं, हम सारे जर्नलों में जमा करते हैं, लेकिन मैंने डाल दिए कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको लिए होना चाहिए। वरना क्या होगा कि वो आपको वापस भेजेंगे ना तो वो जवाब तो फ़ौरन दे देंगे, लेकिन फ़ौरन नहीं होना, उसकी फ़ीस है, तो वो आपका खर्चा जो है थोड़ा बढ़ता जाएगा। ये जर्नल ड्राइंग है। अब नॉर्मली अगर हम आए, अब हमने डिस्कशन कर लिए, आपका क्या ख्याल है कि क्वालिटी ऑफ अ गुड पेटेंट, मतलब ये पेटेंट है ना जिसमें हम कहते हैं एक अच्छा पेपर, बहुत अच्छा पेपर है, ये है सब्जेक्टिव टर्म। एक अच्छा पेटेंट क्या होता है, कैसा होना चाहिए irrespective of the technology? हाँ जी, क्या ख्याल है? ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला तो यही है ना कि देखिए हम कोई भी चीज़ लिखते हैं ना तो पेटेंट ऐसा होना चाहिए कि आपको मिल जाए। ये सारी बात की बात ये है कि आप इतने अच्छे क्लेम लिखे आपने लिखे, पेटेंट निजामी या पेटेंट ऑफिस जो है आपको देते ही नहीं है पेटेंट, तो बात ही खत्म है। तो पहली बात ये है कि वो कहते हैं कि इतना मार्जिन देना है, नहीं पेज शुरू करना है, ये हेडिंग होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। तो राइट या ड्राफ्ट आप टेक्निकली कहते हैं, ड्राफ्ट इट इन अ वे कि वो पेटेंट ऑफिस की गाइडलाइन हो। जिस तरह कोई भी जर्नल को जमा करते हैं, हम पहले उसका टैबलेट डाउनलोड करते हैं, गाइडलाइन तो ये अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, आप उनको ले सकते हैं। और इट शुड बी नॉट ईजी टू कॉपी, ये वो क्लेम्स वाली बात आ रही है। कॉपी नहीं होना चाहिए इतनी जल्दी, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसे क्लेम बड़े तगड़े बड़े ब्रॉड होना चाहिए
ताकि वो कॉपी ना हो सके, क्योंकि ये हमें याद रखना है कि बेनिफिशियल कमर्शियल वैल्यूएबल इन्फो है। तो कभी आप कमर्शियल वैल्यू इन्फो मुफ्त में देना चाहेंगे? नहीं देना चाहेंगे। तो और इट शुड बी वेरी ब्रॉड इन क्लीन एंड कैटेगरी, जिस तरह इन्होंने भी बताया, मैंने आपको देखने भी बताया कि जितने क्लेम ब्रॉड हो गए आपको जो है ना उसको आपकी पेटेंट की जो वर्क है वो उतनी बढ़ती है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा फाइलिंग वाले जो जो थोड़ी थोड़े फॉर्म है चीज़ें हम तरफ आते हैं। तो एक जो है वो है प्रोविजनल जो पेटेंट एप्लीकेशन है वो, अच्छा एक इसमें ना एक और थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी हैं जो टेक्निकल हैं। वो ये है कि आपका दो ऑप्शन हैं, या तो आप वन वर्ड भी ऐसे ही होता है, या तो आप कंप्लीट एप्लीकेशन जमा कराते हैं, या आप जिसको एडवांस कॉपी कह रहे थे, आप फॉरवर्ड कॉपी प्रोविजनल कहते हैं उसको, प्रोविजनल कॉपी जमा करा सकते हैं। अच्छा, प्रोविजनल का फायदा क्या होता है? लेकिन एक तरफ हम कह रहे हैं किसी को बताना नहीं, बच्चे ने काम करना है लैब में, उसने रिपोर्टें भी देनी है, ना कुछ देना है, और काम भी करना है, उसके दोस्त भी होंगे, आप बच्चों को जितना भी सुधार रहे हैं वो एक हद तक ही समझते हैं, और रहना तो कोई ऑप्शन में नहीं है ना दोस्त, उसको भी उसको मेंटल लेवल नहीं है, और हमारे यहाँ लेवल वैसे बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप प्रोविजनल एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं, उसका टाइम आपको एक्स्ट्रा 12 महीने मिल जाएंगे, क्या करना, ठीक है? तो आप प्रोविजनल एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं, उसके 12 महीने के अंदर अंदर फुल एप्लीकेशन जमा करानी के बाद रिजेक्ट हो जाएगी। तो यू आर गेटिंग मोर टाइम टू कीप योर आइडिया कॉन्फिडेंशियल, ठीक है? ये एक थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। अच्छा, इसमें जो स्पेसिफिकेशन यानी कि टाइटल एब्स्ट्रैक्ट वगैरह लिखा हो वो चेंज भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो लिखा हो वो टाइटल तो हमें पता ही होता है ना, एरिया तो वही देना है। ऐसा तो नहीं होना कि मैंने या वो नेट को कपड़ा बना रहा था, प्लास्टिक बनाना शुरू कर दूँ, वो बनाना तो वही है ना, थोड़ी सी एक बार वर्ड चेंज होगा। तो टाइटल में नाम भी लिखा हो तो क्या हो जाएगा, तो बाकी एब्स्ट्रैक्ट और बाकी चीज़ें वही होंगी। लेकिन ये ना एग्जामिनर चेक नहीं करता, इससे कभी जवाब नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपने पूरा पेज नहीं किया। लेकिन आपने जिस तरह कई बार जाते हैं ना गाड़ियों में या किसी जगह भी नाम के तो बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं, आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। आपने कोई चीज़ रख दी और आपने अपनी बस सीट रिजर्व कर दी है, जो वो चीज़ आपकी है आप सीट रिजर्व कर दी है। तो ये बस एक वो वाला फॉर्म है कि 1 साल के लिए आपने जो है ना टाइम ले लिया उनसे, और 12 मंथ के अंदर अंदर जो है ना आपने कंप्लीट। तो ये इसको हम कहते हैं प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन। इट्स नॉट अ कंप्लीट द फुल पेटेंट एप्लीकेशन, इट इज बेसिकली अ प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है तो हम ये बिट फास्ट, ठीक है? लेकिन ये इस तरह लिखिए। अच्छा, ये ना पेटेंट के स्टेप्स हैं, हम समझते हैं ये बड़ा आसान है, ये ना इतना आसान है नहीं। अगर होता तो यूडी सबसे पहले होती, यूडी इज द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, और बड़े माशाल्लाह एक्सपर्ट्स हैं एंड दे आर वेरी गुड इन देयर फील्ड। वन इज द एप्लीकेशन स्टेज, सेकंड इज, और हमने अभी तक सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज को कुछ हद तक लिखा है। सेकंड इज द रिप्लाई टू एग्जामिनर, third is acceptance, fourth is public inspection, and then come the fifth and final stage is sealing and granting of patent। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है, और इसके हर के अपने अपने स्टेप्स हैं, टाइम है। अगर हम स्टेप करते हैं जी पेटेंट प्रोसेस स्टेप्स एंड डिटेल्स एंड फॉर्म्स एप्लीकेशन स्टेज, अगेन ये मैं आपको बताऊंगा IPO पाकिस्तान के लिहाज से, लेकिन मोर और लेस वर्ल्ड में भी ये जाती है, ठीक है? वो कोई उनके सिस्टम नहीं है। फिर आप कुछ और एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। टेम्परेचर की रेंज, अगेन अब मुझे पता है कि टेक्सटाइल में जो टेम्परेचर है ना वो नेचुरल के लिए रूम टेम्परेचर यानी 25 to 30 से लेके हायर जो टेम्परेचर है ना वो 220 तक जाते हैं, उससे ज़्यादा फिर फैब्रिक डैमेज होना शुरू हो जाता है। 220 में भी होता है, 200 के बाद बहुत प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है? तो अब पहले वो डाल दी लिमिट, उसके बाद आपको प्रोसेस करना है, कल में वो फैब्रिक डैमेज हो जाएगा, कलर हो भी गया तो आपके भी यूजफुल नहीं है। तो अगेन इट्स अ टेक्निकल थिंग जो आपने टेक्निकल उसको जो है ना अगेन उसको रखा। देन आप टेम्परेचर रेंज बता रहे हैं, लिकर रेशो ये वही, अच्छा ये फ्लो रेट है, ये कितना पानी प्रेशर से आएगा, क्योंकि नैनो बोतल बनाने ना आपने तो उसका फ्लो रेट भी चाहिए होता है। तो अब वही आप फ्लोर रेट बता रहे हैं 1 लीटर to 100 लीटर्स पर आवर, और मोर प्रिसाइजली 10 to 20 लीटर्स पर आवर। तो इट्स परफेक्टली फाइन एंड दैट्स हाउ यू राइट इट टू मेक योर क्लेम्स, टू मेक योर इन्वेंशन वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने मेरे में बड़े सीधे सीधे एक बात लिखी होती है, 7-8 क्लेम्स होते हैं, वो कंपनी को मतलब मिनट में बंदा मतलब मेरे जैसा बिगिनर भी तोड़ ले आपसे, तो वो नजर आ रहा था इसको क्लेम कुछ नहीं दिया, बड़ा इजी है। इधर सारी चीज़ बता दी है, इधर आके और आगे क्लेम में डाले कुछ नहीं है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, और लोग खरीदने से पहले अच्छी कंपनी लोग देखते हैं कि ये पेटेंट क्लेम्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये आगे थोड़ा सा आएगा भी। अच्छा, उसके बाद यही है प्रेशर है, आप
स्पेसिफिक प्रेशर चाहिए होता है। अगेन आपने प्रेशर जो है ना बता दिया नॉर्मल एयर से 20 बार, लेकिन मेन ये है। और फिर आपको मशीन की रोटेशन भी चाहिए होती है। तो व्हाट यू डज इज एक्चुअली आप इसको अच्छा खासा ब्रॉड कर देते हैं, फाइबर भी डाल दिए, केमिकल भी डाल दी, ट्रीटमेंट भी डाल दी, मशीन की दी। तो अब मैं ये नहीं पूछ सकता, ठीक है वो, लेकिन इतना आसान नहीं है वो। फिर इस प्रोसेस से नहीं होना, कोई और प्रोसेस डेवलप कर लेगा। तो इस प्रोसेस के लिए उसके लिए यूजलेस होगा। अभी पीछे एक हफ्ता पहले मेरे डिपार्टमेंट में एक इंडस्ट्री आई थी, तो वो कुछ यही बातें कर रहे थे कि हम ना कुछ करना चाह रहे हैं। तो मैंने बताया कि तो कहते अच्छा चलें हम देखते हैं, अगर स्टेज तक पहुँचे ना तो फिर आपसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब अगर मैंने की वो फिनिश जो उन्होंने लगानी है या वो डाई जो वो लगा रहे हैं वो कवर ही नहीं है, तो अगर उसको नहीं पता ना, तो इतनी बड़ी ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और इतनी बड़ी कंपनीज हैं, टेक्सटाइल वैसे जॉइंट बैठे हैं, हर फील्ड के अपने बंदे बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, उनके पास लीगल टीम होती है, वो देंगे इसको ड्राफ्ट देखें ना इसका, तो बता देगा कि नहीं ये ड्राफ्ट जो है ना इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, आपका प्रोसेस बीच में है, अगर नहीं है तो बता देगा। नेगोशिएट एंड दे वेरी क्रूअल, ऑनेस्टली स्पीकिंग नेगोशिएशन मैंने कुछ की है, दे वेरी क्रूअल। अगर आपको वे राउंड थोड़ा सा भी देता है ना तो वो आपको बनाएंगे, तो थोड़ा सा फिर ये है कि थोड़ा आप ऐसे कर लें। मेरा ख्याल है अब हमारे पास ना इतना टाइम नहीं होगा, तो आप थोड़ा सा कर लेंगे, हम एक्सरसाइज कर लें एक पेटेंट की, रह सिर्फ आधा घंटा गया है, या आप लोग घर में कर सकते हैं, को भेज सकते हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग बता सकते हैं। मतलब मकसद ये है कि हमने ये देखना शुरू किया, मकसद सिर्फ ये है, पर्पज इज कि हमारा थोड़ा हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो जाए। तो अगर आप कोई आइडिया है, आप कैसे उसे ड्राफ्ट करना चाहते हैं तो लिस्ट बता सकते हैं, कर सकते हैं। ऑब्वियसली एग्जैक्टली बताना भी कोई अच्छी बात नहीं है, वो आप अपने मोबाइल में बताएंगे, लेकिन जस्ट हियर टू गिव यू द टच कि क्लेम आपने कैसे करना है। तो ये याद रखिएगा, मैंने आपको वो बताया जो मेरा एक्सेप्टेड है, पब्लिश्ड है, ग्रांटेड है, आगे स्टेजेस होती हैं इसकी, ठीक है। तो ये प्रभाव वही नहीं है, ये मतलब हो चुका है। तो आपने ये डिस्क्लोजर में नहीं ध्यान करना है, मैं जो फाइल कर रहा हूँ वही कराना शुरू कर दूँ, तो वो आपने खुद इंडस्ट्री से भी आपको ये पैकेट्स का इंडस्ट्री के साथ में प्रोजेक्ट पैकेट्स। हाँ जी, एक तो आपके पैकेट्स है, then there are how many out of your patents are attached to the industry? इंडस्ट्री इट शुड बी, एवरीवन शुड बी अटैच्ड विद इंडस्ट्री। लेकिन देखिए अगर आप बात कर रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी को कर रहे हैं या करने वाले हैं, या नई टेक्नोलॉजी आई है, मतलब परचेज नहीं किसी ने आपसे नहीं परचेज कुछ में लाइसेंस नहीं है, वो टेक्नोलॉजीज है, वो टीडीएस का एक प्रोजेक्ट था, वो टीडीएस की थी लाइसेंसिंग। लेकिन ना ये नेगोशिएशन आगे आएगा, थोड़ा सा एक लाइन आएगी, एक स्लाइड आएगी। तो नेगोशिएशन इज नॉट ऑलवेज कि हमें पैसे कितने मिलेंगे, और यूटी में तो आपको पता है वो आने हैं तो एक प्रोसेस से आने हैं, एंड सम टाइम मैंने बड़े प्रिपेयर नहीं है अपने डिपार्टमेंट में लोगों से, देखिए ना यू गिव सम फैसिलिटी। अभी एक वर्किंग ग्रुप डेवलप किया सस्टेनेबिलिटी का, वो हमने ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग डेवलप की है, इक्विपमेंट बच्चे यूज़ करते हैं, मेरे पीईडी जाते हैं, एमएस जाते हैं, बीएस जाते हैं। सो टेक्निकली स्पीकिंग एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ रुपीज और डॉलर इज नॉट द ओनली आउटपुट। अगर आप कीप बिल्डिंग ऑन द थिंग्स और आपको ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, टेकिंग एडवांटेज आउट हाँ एडवांटेज, कमर्शियल एडवांटेज है उसका, एंड दैट्स फाइन, एंड दैट्स हाउ इट इज। लेकिन वो यही बात है कि अब ना इंडस्ट्री की उस लेवल पे आ गई है, जो पाकिस्तान की मल्टीनेशनल है, टेक्सटाइल में मल्टीनेशनल इस तरह के ये करते सिर्फ एक्सपोर्ट ही है, इनकी मल्टीनेशनल ही है लोकल मोस्टली, जो बाकी जिस तरह हम यूनिलीवर लेने वाला जो मेडिकल कंपनी सोनी एंड यू नो ऑल दोस कंपनीज दे आर मल्टीनेशनल, वो ऑलरेडी डिफरेंट, उनका तो बड़ा अच्छा बैच सिस्टम है, वो तो आपको इतनी जल्दी घुसने भी नहीं देंगे। वो पहली बात करेंगे जो आपने आइडिया पिच किया है, आइडिया पिच करने देंगे आपको, लेकिन उसके बाद वो कहेंगे कि ठीक है हम आपको नेक्स्ट टाइम वो नेक्स्ट ईमेल नहीं आनी आपको। अगर तो आपने एमबीए साइन किया, पेटेंट आपका है, उनसे भी आपने साइन करा के प्रेजेंट किया, तो आप ना हमारे पास आते हैं रोजाना, मतलब हर 3-4 दिन बाद आ रहे होते हैं ना, दैट्स फाइन, वो करेंगे, वो शुरू हो जाएंगे। तो ये कंट्री डोमेन में होते हैं, मतलब वन पर्सन सिटिंग हियर कैन राइट पेटेंट इन यूएसए और नो। हाँ वो आगे आएगा, वैसे ये आगे क्लियर हो जाएगा, कंट्री डोमेन होता है, लेकिन ये याद रखना कि ये आप लोगों को देखने में जो इनोवेशन है ना, ये वर्ल्ड वाइड है, अप्लाई भी कंट्री वाइज होते हैं, लेकिन अगर यूएसए में भी हुआ तो हम ये नहीं कह सकते पाकिस्तान में ये काम कभी नहीं हुआ कि हम कर रहे हैं, पेटेंट नहीं मिलेगा। तो पेटेंट आइडिया इज ऑलवेज यूनिवर्सल, फाइल जो है वो आप फिर किसी मुल्क में कर सकते हैं, किसी एरिया में कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। ये पेटेंट राइटिंग को भी कुछ देती है इसकी इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव। बस ये अब आपको एक बार बताइए, मैडम सारी बताइए सर। ये पेटेंट तो अच्छी सी
को सजेस्ट किया हुआ है, लेकिन वो अच्छा बेसिकली ना पर्पज है। एचईसी ने पहले इक्विवेलेंट टू 3 पेटेंट था, 5 भी था, फिर 1 पेटेंट इतने पेपर्स के, एंड यू कैन सी द वैल्यू। तो ये आपने देखा ना, इतना आसान नहीं है, हम सारे पेपर करके बैठे हैं ना, ठीक है। तो आप मैं तो नया जो 50 तक करते हैं ना, वो 1 पेटेंट के भी मुकाबले भी नहीं आते, क्योंकि ये वेरी कॉम्प्लेक्स है, इतनी आसान नहीं है। तो वरना आप जब पेटेंट पेटेंट कर सकते हैं। आई थिंक सो कि when आप पब्लिकेशन को और पेटेंट को कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, Maybe some patent are like that, जैसे आपने कहा कि आप पहले फाइल करें, बाद में पब्लिकेशन करें, लेकिन मैं हालांकि कुछ चीज़ें यू कांट पब्लिश द थिंग कैन, बट यू कैन क्लेम एज अ पेटेंट डेफिनेटली। हाँ वो भी है, लेकिन मैं नॉर्मली ये टॉपिक्स हम आगे ही हैं। मैं क्या करता हूँ कि मेरी 2 स्ट्रीम्स हैं, एक है एकेडमिक पब्लिकेशन, वो काम जो मैं पेपरों के लिए करता हूँ, और वो काम मैं बिल्कुल नहीं लेके आता जो मैं इंडस्ट्री के साथ कर रहा हूँ। इंडस्ट्री को माइंड करती है, आप एक इंडस्ट्री की चीज़ बता दें दूसरी को दे, वो तो अगले में आपको बिल्कुल दे डोंट लाइक यू फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। तो करने के लिए मैंने मेरी 2 स्ट्रीम्स हैं, और पेपर ये करते जाए, ये करते जाए, वो भी उस लेवल पे की इंडस्ट्री की जरूरत होती है। लेकिन जो मेरे आइडियाज कमर्शियल में चले जाते हैं ना, मेरा लेवल आपको कभी किसी नहीं मिलेगा ना, जो पब्लिश हो गया। एचईसी ने क्यों वापस दिया ये कि पेटेंट आपको रोकता नहीं है कि आप पेपर लिख लें। तो लोगों ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि नहीं, एक आता रहा, उसने पहले पेटेंट किया, 5 पेपर की इक्विवेलेंट किया, अच्छा पेटेंट था, ठीक है। अब उसने जो है ना उसको लेके 4 पेपर भी कर लिए। तो एक बंदे ने तो 9 पेपर तो इस तरह पूरे कर लिए, 5 उस तरह, 4 इस तरह। तो एक आइडिया भी 10 पूरे करके वो अगली प्रमोशन ले सकता है। तो वो थोड़ा सा ओवरऑल हुआ क्योंकि बाउंड्री नहीं है, लेकिन उसका इंसेंटिव का नुकसान क्या हुआ, वो ना अब दूसरी जगह, और हमारे ग्रुप में थोड़ी सी हमें चीज़ बाद में समझ आती है। उन्होंने क्या किया है, जो अभी ओरेक वाले बताएंगे ऐसा ऐसा, ओरेक की मार्किंग अटैच कर रहे, जितने वाले लिखते हैं 5% मिलेगा ओरेक को, 2% मिलेगा, कुछ का मुख्तलिफ फार्मूलाज है, 5, 10, 15 है, उसमें नंबर है, उसमें 1 पेटेंट का 1 नंबर है, ओरेक का सबसे आसान ये नंबर है, विच आई वाज रेफरिंग टू अर्लियर। अच्छा, अब वो पेटेंट में बेसिकली ये कहती है कि नहीं, ये आपने करना ही करना है। अब ओरेक ने 15% अगर लेना है तो आप पेटेंट होने चाहिए, तो होगा। और यूनिटी बड़ा मसला बन जाता है कि 2 नंबर भी बड़े मुश्किल से मिलते हैं, 3 तो सबसे आसान नहीं है। मेरा ख्याल है वो यूनिटी के चुनाव के लिए बड़ा अच्छा काम कर रही है, और एक तो 2 एक नंबर से कम हो गया जो फर्स्ट कैटेगरी थी, यानी कि सिर्फ 2 पेटेंट होते तो अगली कैटेगरी होगी। तो कुछ चीज़ों के लिए लेकिन अगर आपके 20 प्रोजेक्ट विन हो और 1 नंबर मिले तो बड़ा मुश्किल है। एक पेटेंट के बदले में एक पेटेंट को भी टाइम लगता है, लेकिन वो उसके मुकाबले बड़ा आसान है। तो उन्होंने ना दूसरे एंड से बेनिफिट देना शुरू कर दिया। तो मैं इसी वजह से थोड़ी सी था एक्सपीरियंस, तो मैंने ये वॉलंटियर किया कि थोड़ा सा ना अब हम और एक माशाल्लाह कर रहे हैं, और एक भी तेज हो, और हम भी ना थोड़ा देखें कि ये नहीं बेनिफिट ख़त्म कर दीजिए। असल में उन्होंने बेनिफिट के साथ ज़्यादा बेनिफिट एसोसिएट कर दिए हैं। आप देखें ना, जिनके पास स्टैटिस्टिक्स होंगे कि यूटी के पास कितने हैं ना, आपके यूट्यूब प्रोजेक्ट्स हैं, कितने TTF हैं, कितने बाकी हैं, और उन्होंने जरा परसेंट मिलियंस निकालने होते, और उन मिलियंस का अगर 50 से 10% करें तो कितनी फाइनेंशियल टर्म में एचईसी कैसे पेटेंट्स दे रही है। पहले इंडिविजुअल दे रही थी, अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दे रही है। तो सर इंडिविजुअल में जो है लाइक आपका अगर कोई कमर्शियलाइज हो जाता है तो अच्छी खासी अमाउंट आपको मिलती है। हाँ, वो भी इन्होंने बड़ी अच्छी डिफाइन किए हैं फार्मूलाज, वो IP डिफाइन हो गए हैं, और एक की जो लेटेस्ट थी माशाल्लाह ने बड़ी एफर्ट की है, वो डिफाइन है कि अगर आप नेगोशिएट करते हैं या ये करते हैं, आप हेल्प करते हैं टीम एफर्ट, तो वो फार्मूला डिफाइन है, और उसमें मेरा ख्याल है अराउंड 70% इंक्रीज इन्वेंटर हुई है, तो विच इज़ वेरी जनरस वो किए गए, वो बड़ा इंसेंटिव है। तो इसका मतलब ये है कि बजाय से कि वो चीज़ें उनकी जो गारंटी हो रहा है, तो बजाय के चीज़ें ये कह दीजिए कि ये प्रमोशन तब मिलेगी, हो जाए ना अभी थोड़ी देर बाद होगा, लेकिन ये तब मिलेगी जब उसके साथ आप ये करेंगे। इट्स अ गुड थिंग एज अ रिसर्चर, एज अ साइंटिस्ट, एज अ एक्टिविशियन कि हम इस स्टेज में आ जाए, ठीक है। तो क्लीन वन बेहतर ये है कि आप लोग लिख के दे सकते हैं, थोड़ा सा बात मेरी यही होगी। आज तो आप लोग पैसे पूछेंगे जो आप दे दूँगा, लेकिन मेरे क्योंकि फैसलाबाद कैंपस में चेयरमैन भी हूँ, और भी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो फिर मेरे लिए ना इंडिविजुअल कंसर्न समटाइम मुश्किल हो जाता है 1 by 1 आंसर करना। यानी आप इसको खुद भी ट्रेन कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि डायरी के बाद फिनिशिंग करना, एक इंडस्ट्री है वो फिनिशिंग नहीं करती, तो इसका मतलब वो फिर ये पेटेंट ले ही नहीं सकेगी। अगर मैं सिर्फ एंड आता /8 आ दिया, उसकी मर्जी कर ले, तो भी पेटेंट उसको फिर भी लेना पड़ेगा, और अगर नहीं भी करेगा फिर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि डाइंग भी इन्वॉल्व है। अब तक अगर कोई भी प्रोसेस इससे करने लगेगा तो उसको ये चीज़ जो है ना वो ट्रैक होगा उससे, ठीक है। तो ये उसका यही हुआ कि जी एंड आप फिनिशिंग स्टेप विद फिनिशिंग यूजिंग माइक्रोनल टेक्निक अलॉन्ग विद स्प्रेइंग, ये वही चीज़ें आ गई। ये हमारा जो मैं आपको बता रहा था ना, जब पहला क्लेम होता है
ये फुल क्लेम होता है, इंडिपेंडेंट क्लेम है। देखिए ना एक पूरा मेथड बताया गया है कि कैसे 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 आप करेंगे, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लेम है। उसके बाद अदर क्लेम है ना, अच्छा ये भी थोड़ा सा बता दो कि 20 क्लेम जो है ना वो फ्री है। फ्री मतलब उसी फीस में है। अगले जो क्लेम है उनके पैसे देने हैं, तो आप फिर और पैसे देने पड़ेंगे, तो आप क्लेम फीस तक रख सकते हैं। अच्छा उसके बाद ये है कि द मेथड ऑफ द क्लेम, हमने कहा जो ये पहला स्टेप है प्री वेडिंग। अच्छा अब नॉर्मली आप जितने स्टेप्स होते हैं ना उनको खोल खोल के लिखते हैं कि नहीं ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ताकि वो टूटे ना, ताकि वो उसे जो है ना लोग आसानी से वापस ना लेके आ जाए, उसकी गेट आसानी से ना हो जाए। तो वो यही है कि जी ओनली वाटर आप यूज़ करें। अच्छा ये हमारी लिक्विड रेशियोज होती हैं कि आपने रेसिपी जो है वो 1 kg मटीरियल के अगेंस्ट 1 लीटर की बनानी है या 25 की। अच्छा आपको पता है ये नॉर्मली जो है ना ये 4 से 7 चल रही होती है, लेकिन मैं 25 तक गेहूँ का कोई आप लोग कुछ जैसे कह रहे हैं 15-20 में, लेकिन 25 में कोई नहीं कर रही। लेकिन जहाँ पूछ के वो रेंज इतनी बड़ी लिखी गई है कि उसके अंदर शामिल हो, तो मेरे को तो पैसे लग रहे हैं जस्ट माई टेक्निकल नॉलेज और माई वैलिडेशन, तो वो इसके ब्रॉड ना जा सके, ठीक है। तो कल कोई कहेगी नहीं 1 रेशो 26 पाउंड मेरी है, तो वो हमें पता है 26 जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। वो जिस वजह से कॉस्ट सेविंग होनी है, एनर्जी सेविंग होनी है, केमिकल और पानी की सेविंग वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, तो वो कर ले। तो ये थोड़ा सा आपने देख लेना है। अब इसी तरह वेटिंग एजेंट एक नॉर्मली जो हैं पॉलीमर वाले या केमिकल वाले आप केमिकल, वो पता है वेटिंग एजेंट वेटिलिटी को बढ़ाता है, डिजॉल्विंग पावर को बढ़ाता है। तो आप जो है ना सरफेक्टेंट भी डाल सकते हैं, तो आप डिफरेंट चीज़ें डाल रहे हैं, पानी भी है, वेटिंग एजेंट भी है, सरफेक्टेंट भी है। तो कल ये ना हो कि मैं पानी नहीं इस्तेमाल किया, मैंने तो सरफेक्टेंट का सोल्यूशन इस्तेमाल किया, तो आप फिर ट्रैक हो जाएंगे, तो आपने उसको भी डाल दिया बीच में। फिर हमने कहा कि नहीं हमारी टेक्नाइजेशन बड़ी वहाँ होती है, टेक्निकल चीज़ें थोड़ी सी कि फैब्रिक को डाई करा जाती है, तो पहली कोट होता है। तो अब ये कोट ऐड आ गई कि आपने फैब्रिक को कोट भी किया होगा, ये भी मेरी मेंशन में शामिल है। अगर आपने माइक्रो नैनो बबल करनी है डाइंग की, क्योंकि बेसिकली व्हाट वी आर क्लीनिंग मेकिंग आवर इनोवेशन स्ट्रॉन्ग, तो माइक्रो नैनो बबल के बाद जो करना है ना वो मेरी इन्वेंशन में कवर हो जाता है। तो वो आप उसको फिर जो है ना अब ये जो मैं बात कर रहा था ना कि आपका एरिया का स्ट्रॉन्ग होना, आपको पता होगा इंडस्ट्री में लिटरेचर यूज भी देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस होता भी है डिफरेंट सोर्सेज कि जी ये यहाँ चल रहा है, फलां इंडस्ट्री ये करती है, ये करती है, तो आप उसे स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अब इसी तरह कटाइनिक भी हो गया, एनानिक भी हो गया। तो आप देखिए कटाइनिक पॉलीमर भी आ गए, एनानिक पॉलीमर भी आ गए, पीछे रह नहीं जाते, या कटाइनिक होते हैं या एनानिक होते हैं, नॉन एनानिक काम नहीं करते टेक्सटाइल में उस तरह। अब टेक्निकली इतनी ब्रॉड रेंज की पूरी ब्रॉड रेंज है। अब कटाइनिक पॉलीमर में 100 and 1000 ऑफ केमिकल्स हो सकते हैं, तो करते रहे, तो यू क्लैरिटी क्लेम। अच्छा ये आगे आएगा, ये अगर इस तरह काम हुआ होगा ना तो पेटेंट तो डिजाइनर वापस भेजेगा ये काम हुआ है, इसको कम करें। अभी जैसे मुझे एक पेटेंट के रिप्लाई आया कि आप 17 क्लेम है ना, ये तो पूरा एक नया पेटेंट है, ये नहीं आगे नहीं हो सकता। तो आप इसे डाल दिया, वो उसका ख्याल है वो निकल भी सकता था, भी निकल सकता था, लेकिन ये आप इस जात से कि वो निकल नहीं सकता, आप डालें ना और आप निकले। तो ये डाल देने में कोई हाल नहीं है। बाद में अगर वो कहीं किस तरह पेपर में ट्रैक्शन आती हैं, हर पेपर में आती हैं, हर पेपर में भी आती हैं, तो उसे को रिड्यूस कर लें। अच्छा उसके बाद हमने ये भी कहा, मैंने अब टेम्परेचर है। अब देखें ना ये जो एप्लीकेशन कंडीशन है, एप्लीकेशन सिर्फ एक स्प्रेइंग तो नहीं है, तो क्योरिंग होगी, तो फिक्सिंग होगी, तो टेम्परेचर भी अगेन 15 से 100 कर दिया। हालांकि नॉर्मली ये रूम टेम्परेचर पे होता है, 25 से 30 पे होता है, बट यू अगेन गेट द मार्जिन ऑफ 50 to 100 का कोई कर ले, कोई डेवलप कर ले, यू आर गेटिंग मोर बाउंड्री, यू आर ब्रॉडिंग योर इनोवेशन। फिर ये है कि डाइज कैन भी, अगर ये हमारी डाइज है, ये सारी डाइज लिखी हुई है क्लास की, ये तो मतलब कम मिला के 1 लाख से ज़्यादा की डाइज है, मतलब डाइज नंबर इतना ज़्यादा होगा। आपने क्लास क्लेम कर दी, ड्रैग करें, रिएक्टिव करें, लैब करें, ये सारी डाइज इस प्रोसेस से हो सकती है। तो व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिकली यू आर ब्रॉडनिंग योर स्टेप, क्योंकि आपका प्रोसेस ऐसा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने फिनिशेस में भी एनी सूटेबल टेक्सटाइल उसने मुझे ग्रांट कर दिया, क्योंकि पहले नहीं हुआ था, लेकिन फिर मैंने एग्जाम्पल भी दिए, इससे एक और ट्रिक भी होता है। लेकिन ये क्या जो सेंटेंस है ना, फिनिशेस कैन बी ऑफ एनी सूटेबल फॉर टेक्सटाइल फिनिश बट इट कैन बी फ्रॉम यूनिक, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो जब ये 5 चीज़ नहीं लिखी हुई है ना, इनके अलावा भी शामिल है, तो ये ग्रांट लो। तो ये आप इस तरह एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं और अपने पेटेंट को ब्रॉड भी करते जा रहे हैं। अब ये इतनी जल्दी लूटने वाला नहीं है, और अगर आप एक
फिनिश की एग्जांपल दी और एक डाई की एग्जांपल दी। अब एक डाई क्लास में आप आगे जाके हमारे स्पेसिफिक नेम होते हैं कि रिएक्टिव या डायरेक्ट रेड वन, आप सिर्फ एक डाई की बात कर रहे हैं, बाकी लाखों डाई तो आपने छोड़ दी, आप उसे लिमिट कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह टेक्सटाइल है, अब मटीरियल्स हैं, देखिए हमारे फैब्रिक्स हैं, मुख्तलिफ मटीरियल अभी हम सबने पहने हैं, वो कॉटन है, वो पॉलिएस्टर है, सिल्क है, वूल है। तो आप ये कहेंगे कॉटन बेस्ड है, अब इंडस्ट्री नॉर्मल नेट पे चल रही है, सिल्क भी है, वूल भी है। तो आप क्या करते हैं कि टेक्सटाइल मटीरियल इन पे आ गए, ये नेचुरल आ गए, ये सिंथेटिक आ गए, और इसमें तकरीबन जितने टेक्सटाइल में यूज होते हैं ना फाइबर सारे शामिल, ठीक है। अगेन यू आर, ये मतलब लायक मेरा नहीं ख्याल, उसको कैसे पता है कि टेक्सटाइल में कौन सी यूज होते हैं? ये तो केमिकल इंजीनियर को भी नहीं पता होगा, मोटा पता होगा कि पॉलिएस्टर यूज होता है या एक सिंथेटिक है। Sir, you see example may I say there your point के अपने का भी we have to keep something close and something to show. So with these example, can you give one of the example that what have to basically keep kept secret in these examples? What can we keep secret? And how अच्छा, we can- what I have kept secret is कि ये प्रोसेस ना आपका होना नहीं है 1:1 और 1:25, टेक्निकल चीज़ है। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें होना 1:3 पे। अब आप करें ना काम, पहले तो मशीन लें, फैसिलिटी परचेज द मशीन, जब आप फिर अप्लाई करें, आप 1:1 और 25 एक होगा जिससे सही रिजल्ट आएंगे, तो लगाएं टाइम करें। It means that in this ratio, there is only one thing, one ratio to find these results. हाँ, But you are making your range broader. हाँ, That इन means- अ वे बाकियों से भी रिजल्ट आ जाएंगे, उतने अच्छे नहीं आएंगे कि वो कमर्शियली उतनी वैल्यूएबल Sir, हो। in this way, can are we honest? मैं इट्स ऑनेस्ट इन से करता हूँ आपको। देखिए, जब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेट्स सपोज हम एक केमिकल बनाते हैं, हमने कोई चीज़ भी बनानी है, ठीक है। हम ये एग्जांपल लेते हैं, चलिए कुकिंग की एग्जांपल लेते हैं, हमें आसानी हो जाएगी समझने में। हमने एक डिश बनानी है, ठीक है, हमने बताया कि हमने 1 चम्मच जो है ना नमक की डालनी है। अगर आप 1.25 चम्मच नमक की डाल देंगे, नमक तेज ही होगा ना, गल तो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, आप असल में बता रहे थे तो टाइम लगाए ना, वो उसको काफ़ी ना कर सकें। वी आर स्टिल ऑनेस्ट, हमने साफ डाला है, बिल्कुल डाला है, और हमने ये भी नहीं कहा कि देखिए ना ये पेटेंट है, ये इज नॉट लाइक दैट। आप बता रहे हैं कि नमक जो है ना वो आप छोटा सा लेके ना 10 चम्मच डाल सकते हैं, ताकि वो काम करें ना, बाकी काम खुद करें। तो वी आर जस्ट ब्रॉडनिंग, हम ये नहीं कह रहे कि 10 चम्मच वाला अच्छा होगा, ये नहीं होगा, हम तो नहीं बता रहे। एंड दैट्स हाउ द पेटेंट्स आर। तो आप ब्रॉड करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि 1 चम्मच डालिए, अगला कहता है 2 कॉन्वर्ट मैंने, आप बताएं तो वो पेपर, क्योंकि कमर्शियल है ना, कमर्शियल चीज़ों में बहुत सी चीज़ें, तो इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली द पेपर है, बट ये किया अगले को मुझे पता नहीं है, ये और चीज़ होती है। Thanks, sir. Yes. सर हम लोग मोस्टली यहाँ पे रोबोटिक्स वगैरह की साइड पे हो गए, हम लोग हमारा सॉफ्टवेयर से या किसी हार्डवेयर चीज़ से ताल्लुक होता है, तो हम लोग रोबोटिक्स में किसी ओपन सोर्स चीज़ पे काम करते हैं और उसके बाद फर्दर उसका प्रोडक्ट जब हम लोग डेवलप कर लेते हैं फिर उसका पेटेंट फाइल करते हैं। जो पेटेंट फाइल करने जाएंगे तो वो कोई चीज़ डिटेक्ट वो नहीं कहते कि आपकी चीज़ जो ऑलरेडी ओपन सोर्स पे अवेलेबल है डाटा, तो आप ये पेटेंट ही फाइल कर सकते नहीं, ऐसा नहीं, इस तरह की मशीन है, ये किसी और कंपनी की है, मैं तो कह नहीं रहा, वो जिस बंदे ने मशीन लेनी है तो उसका पेटेंट अभी 20 साल नहीं हुए, ठीक है, तो वो उसके पैसे या उसके राइट्स उस कंपनी से लेने हैं, जो बंदा लेगा वो उस कंपनी से लेगा, वो उस कंपनी से ले मशीन ले ले। अब आगे जैसे आपकी प्रोग्रामिंग है, वो मैथड आपने बताया है, ठीक है, लेकिन वो ले भी ले, अगर आपकी प्रोग्रामिंग नहीं बताएगी और गलती है, क्योंकि आप ब्रॉड करती है अपने एरिया में, ये नहीं कि सारा में आप कहेंगे मशीन प्रोसेस, आप अगर प्रोसेस का भी है आप प्रोसेस करेंगे, सिमुलेशन क्या है तो आप सिमुलेशन करेंगे, जो सॉफ्टवेयर यूज हुआ है, जो मशीन यूज हुई है, व्हाट एवर हार्डवेयर हैज बीन यूज्ड, आप सिर्फ बता दें तो यूज करना, बस दैट्स वो एग्जांपल आप बता दें आपने असेंबली यूज की है, इट यू कैन यूज एनी कंपनी मशीन और एनी कंपनी सॉफ्टवेयर, उसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये फैब्रिक्स की एग्जांपल होगी। अच्छा, अब फैब्रिक्स के बाद मसला ये है कि ना फैब्रिक फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि फाइबर फॉर्म में भी डाइंग होती है, यहाँ लेवल जैसे डिफरेंट स्टेजेस, कहीं में फाइबर में हम करते हैं, टेक्निकल रीजन है, यहाँ में भी करते हैं, कलर फिनिश भी करते हैं, तो वो भी क्लेम कर दी। फिर हम ना नॉर्मली रिंसिंग भी करते हैं, हमें पता है टेक्निकली कि ये रिंसिंग भी प्रोसेस का हिस्सा होता है, तो वो भी डाल दिया कि आप रिंसिंग भी कर सकते हैं। कल ये ना हो कि रिंसिंग वाला कोई बंदा रिंसिंग पेटेंट करा ले कि डाइंग के राइट्स आपने ऐसे लेने हैं, पूरा प्रोसेस के लिए रिंसिंग भी जरूरी है, वॉशिंग भी जरूरी है, वॉशिंग के राइट्स हमारे पास हैं नैनो ओवन में, तो
what you are doing is basically you are covering your whole process. अच्छा अब ये देखें जिस तरह आपने भी बात की ना कि डाइंग एंड फिनिशेस टाइम, अब आप टाइम की बात कर रहे हैं, रेंज फ्रॉम 1 मिनट टू 4 आवर्स, तो लिखा हुआ ना मोर प्रेफरेबली 45 मिनट, यानी एक्चुअली टाइम का थोड़ा सा बता दिया कि प्रेफरेबली 45 मतलब ये जो रिजल्ट आ रहे हैं मतलब बेस्ट 45 में, लेकिन कल कोई कह दे कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट भी मेरे प्रोसेस के लिए ठीक है ताकि मुझे पेटेंट राइट्स ना लेने पड़े या इन्वेंशन या यूनिवर्सिटी के पास ना जाना पड़े। तो आप अगर सिर्फ यही लिखेंगे ना 45 मिनट तो वो 44 के और देर इन मैथ और 45 से नहीं यूज कर रहा। ठीक है, एंड व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर ब्रॉडिंग 1 मिनट में कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर आपने डाल दिया कि उससे कोई एक्शन होना ही नहीं है, और 4 आवर इज टू मच टाइम, जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है ठीक है ना, लग रहा टाइम लग रहा है तो फायदा कोई नहीं होना। 2 आवर से ऊपर भी, लेकिन फिर भी आपने 10 मिनट ज़रा दूर तक क्लेम कर लेते हैं, इट्स अ गुड थिंग कि आप क्लेम कर लें। कुछ हमारी टेक्निकल एग्जांपल्स हैं।